नमस्कार दोस्तों, मैथ में आप लोगों का जो सांख्यिकी पार्ट है ना, उस पार्ट से 8 वो ऑब्जेक्टिव आता है बहुलक माध्य माध्यिका से संबंधित। ठीक है ना। तो आज हम आपको 8 नंबर कंफर्म करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मात्र 25 को ही बताएंगे और 25 को में से 8 को आपके परीक्षा में लड़ जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास पहला नंबर क्वेश्चन है, ये ही आपका एक क्वेश्चन ज़्यादा संभावना है इस बार आने वाला है। ठीक है ना। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होता है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होता है? तो पूर्ण संख्या क्या होता है? जैसे 0 हो गया, कमा 1 हो गया, कमा 2 हो गया, कमा 3 हो गया, कमा 4 हो गया। ठीक है ना। ये सब हमारा पूर्ण संख्या होता है। तो 5 को ही पूर्ण लेना है, जैसे कि 0 1 2 3 4, ये सबको हम लोग गिनेंगे तो 5 को हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन्हीं सबको जोड़ देना है, इन्हीं सबको क्या करना है? जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है, जितना है सबको जोड़ दो। और कौ गो अंक है? तो हमने 5 को लिया है, तो नीचे 5 से भाग दे दो। जोड़ो तो कितना हुआ? 1 गो और 2 गो, 3 गो 3 गो 3 गो 6 गो 6 गो 4 गो 10 गो। तो 10 नीचे, 10 ऊपर और 5 नीचे। ये 10 5 से 10 कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। तो क्या मिल गया? 2 मिल गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो 2 दिया है। तो ऐसा ही आप लोग ना एग्जाम में इसको बनाकर और आंसर टिक लगा दीजिएगा 2 पर। ठीक है ना। जहाँ भी 2 होगा वहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका आपको ज्ञात करना है। इसके क्या ज्ञात करना है? आपको माध्यिका ज्ञात करना है। देखो, माध्यिका ज्ञात करने के लिए बहुत आसान ट्रिक होता है। इसमें आपको छोटा भी अंक दिया है, बड़ा भी अंक दिया है। तो सबसे पहले इसको ना एक लाइन में सजा लेना है, एक लाइन में सजा लेना है। यानी कि सबसे पहले आप सबसे शुरुआत करेंगे 1 से, सबसे छोटा से शुरुआत करेंगे। फिर 1 से बड़ा का है? 2 है, 2 से बड़ा का है? 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7 है। अब इसके बाद से कोई नहीं है। जब ऐसे आप लोगों ना एक लाइन में सजा लीजिएगा, उसके बाद से देखिएगा कौ गो अंक है? 1 2 3 7 गो अंक है, 7 तक है। तो 7 गो अंक है। तो एक काम करें, 7 गो अंक है ना, तो 7 गो में से 3 गो अंक इधर से काट लीजिए, 3 गो अंक इधर से काट लीजिए और 3 गो अंक आप इधर से काट लीजिए। अब देखिएगा बीच में जो बेचारा अकेले बचेगा ना, वही हमारा माध्यिका का मान कहलाएगा। तो आपका माध्यिका 4 हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सा है, देखो कितना सा सिंपल सा है ना। तो ऐसे ही आप हर में करिएगा, सब में आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना। सब में आपका उत्तर मिलेगा एकदम। यही आप लोग ट्रिक इस्तेमाल करिएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है, अगला आपके पास क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर कहलाता है। तो बाबू बहुलक कहलाता है, बहुलक। क्योंकि बहुलक बराबर होता है 3 माध्य, क्या होता है? 3 माध्यक होता है और -2 माध्य होता है। यही फार्मूला तो होता है, यही फार्मूला तो होता है हमारा। बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। तो 3 माध्यक -2 माध्य का अंतर क्या कहलाता है? तो बहुलक कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ना कि 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। देखो, बहुलक निकालने के लिए देखो, बहुलक कहता है ना सबसे ज़्यादा बराबरता में। तो बहुलक का मतलब होता है कि आपको इसमें देखना है कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार दिया है। देखो तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 3 हमारा कितना बार दिया है? 3 बार दिया है। तो मतलब कि जो अंक सबसे ज़्यादा बार रहता है ना, वही हमारा उत्तर हो जाता। अगर 2 ज़्यादा बार आता तो 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 ज़्यादा बार है तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है? माध्यक पूछा है। देखो, माध्यक को ही हम लोग माध्यिका बोलते हैं, इसको आप लोग को याद रखना है। जो हमारा माध्यक होता है ना, उसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। अब यहाँ पर भी आपके सामने वही है। तो आप यहाँ पर अब क्या करेंगे? आपको क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? आप बढ़ते क्रम में सजाएंगे या फिर कैसे करेंगे? इसको बताइए तो जल्दी से, कैसे करेंगे? सजाइए बढ़ते क्रम में। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों ने बताया इसका आंसर क्या होगा, देखो निकालो। सबसे पहले इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटा हमारा क्या है? सबसे छोटा हमारा 2 है। 2 के बाद से क्या है? 3 है। 3 के बाद से क्या है? 3 के बाद से 4 2 गो है, तो 4 आप लोग 2 गो ले लो, 4 2 गो ले लो। और 4 के बाद से 5 भी 2 गो है, तो आप लोग 5 भी 2 गो ले लो, 5 भी आप लोग 2 गो ले लो। और 5 2 गो है ना, 5 2 गो है तो 6 अकेला है तो 6 ले लो। ठीक है ना। और इसके बाद से 7 भी 2 गो है तो 7 भी 2 गो ले लो, और 8 भी 2 गो है तो 8 भी 2 गो ले लो। ठीक है ना। ये मैंने इसको सजा दिया। तो देखो कौ गो है? 11 गो है ना। तो आप 5 को इधर से काट लो। देखो, मैं 5 को इधर से काट लेता हूँ, इसमें मैं 5 को काट लेता हूँ, और इधर से भी मैं कितना 2 और 2 4 5 को काट लेता हूँ, इधर से भी
भी मैं 5 को काट लेता हूँ। बीच में क्या बचा, बीच में हमारे पास 5 बचा, सिंपल में क्या बचा 5, यानी कि आंसर आपका बी नंबर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बीच में आपके पास यही बचा ना, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका आंसर 100% यही होगा। ठीक है ना, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर। ये क्वेश्चन है कि एक से लगातार 3 प्रकृत संख्याओं का माध्य, एक से लगातार यानी कि लगातार का मतलब हुआ एक लिए तो 2 भी लेना होगा, 2 लिए तो 3 भी लेना होगा, तो एक से यानी कि 1 2 3, आपको 3 को ही लगातार लेना है। अब इन तीनों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3, और 3 को अंक है तो 3 से भाग दे दो, कितना हो गया, जोड़िएगा 6/3 मिलेगा, और ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। ठीक है ना, तो 2 आंसर दिया है, नहीं दिया है, लेकिन 6/3 देखो यहाँ पर दिया है। अब इसको भी काटोगे तो आपका 2 मिल जाएगा, यानी कि आपका सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। ऐसा ही देता है, ठीक है ना, कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यह है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 3 को सम संख्या लेना है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 हमारा सम संख्या है, 4 भी हमारा सम संख्या है, 6 भी हमारा सम संख्या है। अब ये इसी को हम तीनों को जोड़ देंगे, इन्हीं तीनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, 6 × 4 = 10, 2 = 12, 12 आपका मिला 2। अब ये कटेगा कितना बार में, 6 बार में, मतलब कि 6 आंसर डी नंबर में दिया है, आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि बताओ इतना का बहुलक होगा, इसमें कौन अंक है जो सबसे ज़्यादा बार दिया है। देखिए तो कौन सा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 2 जो है ना वो 3 बार दिया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्या है, 2 है, तो आपका 2 ही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 2 है तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक, यहाँ पर माध्यक दिया है, ठीक है, माध्य और माध्यक इतना दिया है 28.8 और 27.9, तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का फार्मूला क्या है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, याद है किसी को, बहुलक बराबर अभी मैंने बताया, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य होता है, यही फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला। तो माध्यक का मान दिया है, माध्य का मान दिया है, उस पर रख कर आप लोग बनाओ, आपका बहुलक का मान मिलेगा कितना, 30.1 मिलेगा। बनाकर देख लो, 30.1 ही मिलेगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 10 नंबर। ये क्वेश्चन है ना कि यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य, यहाँ पर ये माध्य है ना, वाक्य लिखा गया, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया है, ठीक है ना, इसको आप काट दीजिए, और ये माध्य है ना, तो माध्य हमारा कितना दिया है, 4 दिया है, तो x का मान ज्ञात करें। तो माध्य हमारा कितना दिया है, 4 दिया है, बराबर में हमको क्या करना है, सबको इन सबको जोड़ देना है। x को भी जोड़ दो, साथ में 3 को भी जोड़ दो, साथ में 4 को भी जोड़ो, साथ में 5 को भी जोड़ो। ठीक है ना, अब कौ अंक है, 4 अंक है ना, तो 4 से आप लोग भाग दे दो। अब 4 में गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, 16 और बराबर में 3 और 4 7, 7 5 आपका 12 हो जाएगा। तो x + 12, x + 12, अब 12 आकर 16 में से घट जाएगा, तो 4 = x, यानी कि x का क्या मान मिला, 4 मिल गया। क्या मान मिल गया, बी नंबर, x का 4 मान मिल गया। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन देखिए, ये तो आप लोग बता दो ना, कौन संबंध सही है बताओ तो, बहुलक माध्य माध्यिका में कौन सा संबंध सही है बताओ तो। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 × माध्यक -2 माध्य, यही होता है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला संबंध सही है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 3 0 3 8 6 में बहुलक होगा। सबसे ज़्यादा बार देखो क्या दिया, 3 दिया, 3 2 बार दिया है, और मात्र 3 ही है जो सबसे ज़्यादा बार है, और कोई नहीं है जो ज़्यादा बार है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, और यही सब पूछता है, लेकिन आप लोग ना इसको छोड़ देते हो। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त जो माप होता है ना, वो क्या होता है, माध्य होता है। क्या होता है, माध्य होता है। ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 3 लगातार संख्याओं का माध्य, यानी कि 1 + 2 + 3 और बाटा में 3 हुए तो 3 से, यानी कि ये हमारा मिल जाएगा 6/3, ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, तो आपका 2 ही आंसर मिलेगा। लेकिन एक जगह पर 6/3 हमने टिक लगाया था, और वही क्वेश्चन यहाँ पर केवल 2 दिया है आंसर। ठीक है ना, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इसका बहुलक निकालना है। देखो इसका बहुलक क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन दिया है, देखो 5 सबसे ज़्यादा बार दिया है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 4 बार दिया है, आपका 5 ही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट मत करना। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। ये क्वेश्चन है, इसका बहुलक बताओ, इसमें कौन सा अंक ज़्यादा बार दिया? 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 जगहों पर 7 है। बाकी देख लो, 3 एक ही जगह है, 4 भी एक जगह है, 2 भी एक जगह है, 6 भी एक जगह है, 9 भी एक जगह है, लेकिन 7 3 बार है। आपका 7 ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 ही आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह। देखो ए बी का वर्ग चिन्ह निकालना है ना, तो ए प्लस बी को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। सपोज डेट अगर पूछेगा कि आपको 10 से 20 के वर्ग चिन्ह बताना है, 10 से 20 जो है ना उसका वर्ग चिन्ह बताना है, तो 10 प्लस 20 को जोड़ देना और 2 से भाग दे देना, जितना होगा वही हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा। तो वही मैंने किया, ए प्लस बी मैंने जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया, तो आंसर आपका मिल गया ए नंबर। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि प्रथम 3 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखो प्रथम 3 प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या क्या होता है? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश डैश, ये हमारा क्या होता है? एन तक ये क्या होता है? तो हमारा प्रकृत संख्या होता है। अब इसमें से 3 को लेना है, ठीक है ना, 3 को, तो पहले 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, 3 ही को लेना है और 3 से भागी दे देना है, तो हमारा 6/3 मिलेगा। 6/3 ऑप्शन नंबर डी में दिया। ये सब आप लोग सतर्क रहना, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन में देता है, ऑप्शन में ऐसे ही देगा, भले आपको पता है इसका आंसर कट कर 2 मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसे ही देगा, थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि बंटन 1 2 3 डैश डैश एन माध्य है, ठीक है ना, ये हमारा प्रकृत संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है माध्य निकालने के लिए? तो फार्मूला होता है n इंटू n+1 और बाई 2 होता है, ठीक है ना, n+1/2 होता है। इसको याद करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। माध्य इसका निकालने के लिए यही फार्मूला होता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पर ना n छोड़ दिया है, n होना चाहिए ना, n छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होगा ना वो ये वाला होगा। आप लोग ये वाला आंसर याद रखना है, ठीक है ना। सभी लोग ये वाला आंसर याद रखना है, ठीक है। सभी लोग बाटा में 2 देना और ये वाला आंसर याद रखना। सभी लोग ये वाला आंसर याद रखना, क्योंकि यहाँ पर गलती दिया है, एन को छोड़ दिया है, एन छोड़ दिया है, ठीक है ना। हो सकता है कि मेरे से टाइपिंग में कहीं छूट गया हो, लेकिन एन वहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आप डॉट देकर एन दे दोगे ना, तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चरों को अवरोही या फिर अवरोही क्रम में रखने वाले बीच वाला चर मान क्या कहलाएगा? तो माध्यिका कहलाएगा। क्योंकि माध्यिका निकालने के लिए क्या हम लोग तरीका आजमा रहे थे? सबसे पहले जो भी अंक था उसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा रहे थे शुरू से, ठीक है ना, सजा रहे थे ना, तो उसमें हम लोग क्या निकाल रहे थे? माध्यिका निकाल रहे थे ना, माध्यिका के माध्य निकाल रहे थे। आपका आंसर यही होगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बरम्बारता का बहुलक होता है। देखो किसी बरम्बारता का बहुलक होता है कम से कम बरम्बारता मान नहीं, अधिकतम बरम्बारता मान होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकतम बरम्बारता मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए समान, असमान, काफ़ी अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। कितने लड़के बताएंगे? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा छोटू? इसका आंसर हो जाएगा आपका असमान की समान होगा, समान होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है। ये क्वेश्चन है कि 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन दिया है? 3 ही दिया ना, 3 ही 2 बार दिया, बाकी कोई भी 2 बार नहीं है, 3 भी बार नहीं है। तो आपका 3 ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है कि कह रहा है कि आंकड़ा इतना का आपको परिसर ज्ञात करना है। देखो परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटे अंक घटा देते हैं। तो सबसे बड़ा अंक 30 है, 30 में से अब देखिए सबसे छोटा अंक कौन है? सबसे छोटा अंक 9 है, तो 30 में से 9 घटा दीजिएगा, 21 आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका जो आता है 25 नंबर, ये क्वेश्चन है कि इतना का बहुलक ज्ञात कर। इसमें बहुलक सबसे ज़्यादा देखो कौन दिया है? 11 3 बार दिया है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 11 सबसे ज़्यादा बार है, यही आपका उत्तर भी होगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इससे बाहर नहीं पूछेगा, संचयी बरम्बारता वक्र कहलाती है, तोरण कहलाती है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
26 क्वेश्चन में आपका 8 क्वेश्चन फंसेगा और 8 क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है ना। और आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और जिस भी विद्यार्थियों को इस बार के बोर्ड परीक्षा के लिए PDF चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, चाहे ऑब्जेक्टिव लेना चाहता है या फिर सब्जेक्टिव, जहाँ से एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन फंस जाए, वो ऑलरेडी मेरे पास गेस करके हमने रखा है। जिसको भी लेना है ना तो मात्र 199 रुपये लग रहा है, आप लोग ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर SMS करना होगा, व्हाट्सअप करिए और पूछिए कि सर जी हमको PDF चाहिए, कैसे हमको लेना है, मैं बता दूंगा कि आपको पे फ़ोन की मदद से लेना होगा, किस नंबर पर पेमेंट करना है, सब कुछ आपको मैं जानकारी बता दूंगा। आप इस पर फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सब कुछ मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे लेना है, ठीक है ना। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। PDF मात्र 199 रुपये में मिल रहा है, कितना, 199 रुपये में छोटू मिल रहा है, ठीक है ना। याद रखना 199 रुपये में मिल रहा है, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि इस PDF के लिए बहुत लोग तरसते हैं, ठीक है ना, तरस के ही रह जाते हैं, एग्ज़ाम में उनको कुछ नंबर नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द PDF को हासिल कर लो, ठीक है।